जय हिंद। मैं दिनेश विश्वकर्मा आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10 का प्रश्नावली 8.1 और प्रश्न संख्या 2 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम कुछ उदाहरण और प्रश्न संख्या 1 को कर चुके हैं। लिखा गया है आकृति 8.13। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं क्या दिया गया है। यानी जो पहले 8 लिखा गया है, यानी यह 8वें चैप्टर का और दशमलव के बाद जो 1 3 दिया गया है वह 13 है। यानी आकृति संख्या 13 है और चैप्टर नंबर 8 यानी 8वें चैप्टर का 13वां फिगर यह दिया गया है। लिखा गया में tan p माइनस क्वाट r का मान ज्ञात कीजिए। यानी tan p माइनस क्वाट r का मान क्या होगा यह बताना है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज P Q और R है, जिसमें जो कोण Q है उसको बताया गया है 90 अंश। और हम जानते हैं 90 अंश के सामने जो भुजा होती है उसको बोलते हैं कर्ण। और उससे पहले तीसरी भुजा हमारी Q और R है, और पहली भुजा PQ है, दूसरी भुजा पहली भुजा है PR, दूसरी भुजा PQ है, तीसरी भुजा Q और R, यानी 3 भुजा दी गई है। और यह जो त्रिभुज दिया गया है यह समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे हल करते हैं इसके। त्रिभुज P Q और R हमेशा कोण 90 अंश को बीच में ही लिखा जाए, लेकिन त्रिभुज P Q और R और साथ में लिखेंगे में का मतलब इसी को अब हल करेंगे, जिसमें कोण Q था, कोण Q बराबर 90 अंश। तो 90 अंश के सामने जो भुजा होती है उस पर कोई भी त्रिभुज 90 अंश होता है तो किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 अंश होगा तो उसमें लगाएंगे हमेशा हम पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब 90 अंश, 90 के सामने वाले भुजा है उसी को लिखते हैं स्क्वायर, जिसको बोला जाता है कर्ण। नाम दिया गया P और R, तो लिखेंगे P R का स्क्वायर बराबर P और Q, तो लिखेंगे P Q का स्क्वायर प्लस Q और R, तो Q और R का स्क्वायर। पी आर है, पी आर का मान दिया गया 13, 13 का लिखना है स्क्वायर बराबर पी क्यू है, पी क्यू का मान दिया गया 12, 12 का लिखना है स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्योंकि इसका मान नहीं दिया गया है। यह 13 का स्क्वायर होता है 169, यह प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, उससे पहले 12 का स्क्वायर लिख देते 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्योंकि यह प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में बचेगा क्यू आर का स्क्वायर बराबर 169 माइनस में 144। अगर 9 में से 4 घटाएं तो बचेगा 5, और 6 में से 4 घटाएं तो बचेगा हमारा 2, और 1 से 1 कैंसिल और दिया गया क्यू आर का स्क्वायर। चूंकि जो 25 और 5 का वर्गमूल है तो क्यू आर बराबर लिखेंगे डायरेक्ट में 5, प्लस माइनस 5 आएगा, लेकिन हम केवल 5 ही लिखेंगे क्योंकि यह भुजा की लंबाई दी गई है, लंबाई हमेशा प्लस में ही होती है। तो हमें पहला निकालना क्या है, tan p माइनस में क्वाट r, और यह क्यू आर का मान निकाल चुके हैं 5 सेंटीमीटर, सभी सेंटीमीटर में, तो यह भी हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर। तो जो निकालना उसको लिखते हैं, लिखा गया tan p माइनस में क्वाट r। तो सबसे पहले इसमें देखा जाए यह P है, जो P हमारा दिया गया थीटा, और दूसरे वाले में दिया गया R है, R को बना दिया गया थीटा। यानी हमें 2 त्रिभुज बनाने पड़ेंगे, पहला P Q और R, दूसरा भी P Q R ही बनाएंगे, लेकिन P Q और R। जो P Q है, P Q का मान तो दिया गया 13, लिखेंगे 13, यहाँ पे 12 दिया गया, यहाँ पे निकाला गया है 5, 13, 12 और है 5, सभी सेंटीमीटर में ही है। उसके आगे पहले बार में थीटा जो मानना है P, यानी थीटा P है, थीटा के सामने वाली भुजा हमारी कहलाती है लंब, और 90 के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण, और जो बची हुई भुजा वह कहलाती है आधार। 90 के सामने वाली भुजा तो कहलाएगी कर्ण, और थीटा हमें इस बार बनाना है R को, तो थीटा के सामने वाली भुजा हमारी कहलाएगी लंब, और बची हुई भुजा हमारी कहलाएगी आधार। तो tan थीटा बराबर होता क्या है, उससे पहले लिखेंगे लाल बटे कक्का। पहले को बोलते हैं साइन थीटा, दूसरे को बोलते हैं कॉस थीटा, तीसरा हमारा है tan थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लिखेंगे tan थीटा, यानी थीटा इसमें P है, तो लेकिन tan थीटा है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लिखेंगे लंब बटे में आधार, ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट ही मान रखेंगे, और चिन्ह लिखेंगे माइनस। और कॉट थीटा tan का अपोजिट होता है आधार बटे कर्ण,
लिखेंगे आधार और बटे में हो जाएगा कर्ण, सॉरी आधार बटे लंब आएगा। और जिसमें थीटा पी था उसी से लिखना है, तो थीटा पी पहले वाले में है तो लंब बटे आधार लंब है, और लंब का मान हमारा दिया गया क्यू आर का मान है 5, लिखेंगे क्यू आर बटे आधार, आधार का नाम दिया गया पी और क्यू, चिन्ह माइनस का आधार है जिसमें थीटा आर था, थीटा आर वाले से लेना है इस बार। आधार का नाम दिया गया क्यू और आर बटे लंब है, लंब का नाम दिया गया पी और क्यू, लिखेंगे पी और क्यू। क्यू आर का मान हमारा 5 है, लिखे पी क्यू आर का मान 5 है, और पी क्यू का मान दिया गया है 12, चिन्ह माइनस का। क्यू और आर का मान दिया गया 5 बटे पी क्यू है, पी क्यू का मान दिया गया हमारा 12 है। यह प्लस में यह माइनस में दोनों कट जाएंगे, मान हमारा मिलेगा 1 है, यानी tan पी माइनस में कॉट आर बराबर हमारा आंसर कुछ नहीं मिला है तो डायरेक्ट बचा है 0, 1 नहीं 0 बचा है। यह पहला क्वेश्चन खत्म होता है। प्रश्न संख्या 3, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। हमें सबसे पहले दिया गया है साइन ए बराबर 3/4, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण लाल बटे कक्का से, तो लाल बटे कक्का से हमेशा चेक करके रखेंगे। तो साइन थीटा पहले को साइन, दूसरे को कॉस, तीसरे को टेन, साइन ही दिया गया है, लेकिन चूंकि साइन थीटा की जगह ए दिया गया है, साइन थीटा बराबर लंब और बटे होता है हमारा कर्ण, और मान दिया गया 3/4। तो जो लंब है लंब का मान 3 लिख सकते हैं, लंब होगा 3, और अच्छा कुछ जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं या डायरेक्ट ही छोड़ देंगे 3, और जो कर्ण होगा कर्ण का मान हमारा मिलेगा 4। अगर यह कोई भी त्रिकोणमिति है तो हमेशा एक त्रिभुज आता है जिसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो यह कोण हो गया हमारा 90 अंश। यहाँ पे मान लेते ए के रूप में दिया तो ए मान लेते, यह बी है, यह सी दिया गया है। तो और जिसमें साइन थीटा यानी साइन ए बराबर 3/4 और थीटा हमारा ए है, और थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसको बोलते हैं लंब, और 90 के सामने वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण, और जो बची हुई भुजा कहलाती है हमारी आधार। और लंब का मान देखें तो 3 दिया गया तो लिखेंगे 3, और कर्ण का मान दिया गया 4 तो लिखेंगे 4। आधार का मान ढूंढना तो इसको डायरेक्ट ही मिटा देते हैं। तो एक त्रिभुज है, त्रिभुज हमारा लिया गया ए बी और सी, लेकिन त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले कोई समकोण त्रिभुज होता है उसमें लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस जब प्रमेय लगाएंगे तो सबसे बड़ी भुजा ए और सी, लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर ए और बी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी और सी बी सी का स्क्वायर। ए और सी, ए सी का मान दिया गया 4 तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर बराबर ए बी का मान आधार यानी नहीं पता है तो लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का मान दिया गया 3 तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16 और बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, यह प्लस में इधर जाए तो माइनस में बचेगा ए बी का स्क्वायर बराबर 16 माइनस में 9, तो ए बी का स्क्वायर बराबर बचेगा हमारा 9 7 16 यानी 7 बचेगा, स्क्वायर उधर जाएगी तो करड़ी, तो ए बी बराबर मिलेगा करड़ी में 7, जो ए बी है उसका मान आएगा करड़ी में 7। उसके आगे हमें निकालना है कॉस ए और टेन ए, तो जो पहला निकालना चाहिए पहले लिखते हैं, चूंकि पहला लिखते हैं कॉस ए बराबर, कॉस ए को लिखते हैं लाल बटे कक्का से, चाहे साइन हो कॉस हो टेन हो कुछ नहीं लिखते हमेशा लाल बटे कक्का से, तो लाल बटे कक्का पहले साइन दूसरे को कॉस, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो लिखेंगे आधार बटे कर्ण, आधार है और आधार हमारा दिया गया ए और बी, तो लिखेंगे ए बी बटे कर्ण दिया गया ए और सी, लिखेंगे ए सी। ए बी ए और बी का मान दिया गया करड़ी में 7
और बटे ए और सी, यानी कर्ण कर्ण का मान दिया गया हमारा 4। तो कॉस ए बराबर हो जाएगा कड़ी में 7 बटे में 4, पहला आंसर। और दूसरा देखते हैं, दूसरा निकालना है tan ए, तो लिखेंगे tan ए बराबर tan थीटा, तो पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा होता है tan। और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लिखेंगे लंब बटे में आधार। और लंब का नाम दिया गया बी और सी, लिखेंगे बीसी बटे आधार होता है, आधार का नाम दिया गया ए और बी, लिखेंगे ए और बी। बीसी का मान दिया गया 3, तो लिखेंगे tan ए बराबर 3 बटे ए बी का मान दिया कड़ी में 7, तो लिखेंगे बटे कड़ी में 7। और ये होगा हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर। प्रश्न संख्या 4, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान बताना है। तो लिखा गया 15 कॉट ए बराबर 8, क्योंकि 15 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो कॉट ए बराबर 8 बटे 15, इतना तो दिया गया है। क्योंकि कॉट थीटा बराबर होता है क्या, तो उसके लिए लिखेंगे लाल बटे कक्का। साइन कॉस टेन, अपोजिट जाएंगे तो कॉट सेक और कोसेक, हमें दिया गया कॉट, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, लिखेंगे चूंकि कॉट थीटा की जगह ए है बराबर आधार बटे हो जाएगा लंब, और बराबर दिया गया 8 बटे 15, यानी आधार का मान तो 8 मिलेगा और लंब का मान मिलेगा 15। सबसे पहले कोई भी त्रिकोणमिति के रूप में सवाल दिया गया है तो उसके लिए बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यह हो गया कोण 90 अंश का, और इसको नाम हमें ए के रूप में दिया, तो ए बी सी के ही रूप में मानेंगे, ए है, बी है, सी है, और 90 अंश के सामने जो होता है उसको बोलते हैं कर्ण। और थीटा हमारा ए को दिया गया, तो थीटा ए है, और ए के सामने जो भुजा मिलेंगे उसे बोलेंगे लंब, और जो बची हुई भुजा है उसे कहेंगे आधार। और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। आधार का मान देखें तो 8 मिला, तो इसका मान हो जाएगा 8, और लंब है, लंब का मान दिया गया है 15। तो हमें निकालना कर्ण का, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश। तो समकोण त्रिभुज लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो सबसे बड़ी भुजा ए और सी, तो लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर ए और बी का स्क्वायर प्लस बी और सी, तो बी सी का स्क्वायर। ए सी का मान नहीं पता है निकालना, तो लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का मान दिया गया 8 का करना है स्क्वायर, प्लस बीसी है, बीसी का मान दिया गया 15, लिखेंगे 15 का स्क्वायर, और AC का स्क्वायर बराबर 8 है, 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64, प्लस 15 है, 15 का स्क्वायर होता है 225। तो AC का स्क्वायर बराबर 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, 6 और 2 8, लिखेंगे 8, और उससे पहले है 2, तो हो गया 289 होता है 17 का वर्गमूल, तो लिखेंगे AC बराबर 17, यानी जो ए और सी है उसका मान हो जाएगा हमारा 17। तो पहला निकालना है साइन, तो लिखेंगे साइन ए, और साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और लंब का नाम जो दिया गया है वह बी और सी, तो लिखेंगे बीसी, और कर्ण का नाम दिया गया ए और सी, तो ए और सी, तो साइन ए बराबर बीसी का मान तो दिया गया 15, लिखेंगे 15 बटे AC है, AC का मान दिया गया 17, लिखेंगे 17। यह होगा हमारा पहला आंसर। दूसरा लिखा गया सेक ए, तो लिखेंगे सेक ए, जो सेक है हमारा कॉस का अपोजिट है, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो जो सेक है सेक थीटा बराबर कर्ण बटे होगा आधार, और कर्ण का नाम जो दिया गया ए और सी, तो लिखेंगे AC बटे आधार जो दिया गया ए और बी, तो लिखेंगे ए बी, और सेक
ए बराबर कर्ण एसी है, ए और सी का मान दिया गया हमारा 17 बटे ए बी है, ए और बी का मान दिया गया 8, यानी सेक ए बराबर 17 बटे 8। यह क्वेश्चन नंबर चौथा भी कंप्लीट। प्रश्न संख्या 5, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है सेक थीटा बराबर 13 बटे 12। तो सबसे पहले बनाएंगे एक त्रिभुज, वह भी समकोण। थीटा दिया गया, कोई भी नाम मान सकते हैं, चाहे तो एबीसी माने चाहे तो पी क्यू आर। तो एबीसी भी बहुत मान चुके हैं, मान लेते हैं पी है, क्यू है और दिया गया है आर, जिसमें कोण क्यू 90 अंश है, 90 के सामने को बोलेंगे कर्ण। तो थीटा फिक्स नहीं दिया गया कि इसको मानना है, तो थीटा हम चाहे तो पी को मान सकते हैं, चाहे तो थीटा क्यू को। इस बार थीटा हम आर को मानते हैं, थीटा के सामने जो भुजा होगी उसे बोलेंगे लंब, और जो बची हुई भुजा रहेगी उसे बोलेंगे आधार। और सेक थीटा क्या होता है, तो लिखेंगे लाल बटे का। तो पहले को साइन, दूसरे को कॉस, और जो सेक है, सेक हमारा कॉस का अपोजिट होता है, तो साइन कॉस को बोलते आधार बटे कर्ण और सेक को बोलेंगे कर्ण बटे आधार। तो लिखेंगे चूंकि सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और मान दिया गया हमारा 13 बटे में 12, तो कर्ण जो है उसका मान होगा 13 और जो आधार है आधार का मान हो जाएगा 12, तो लंब का मान निकालना है। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में जिसमें कोण क्यू 90 है, तो कोण क्यू बराबर 90। तो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। सबसे बड़ी भुजा हमारी है पी और क्यू, लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी और आर था, पी आर का स्क्वायर बराबर पी और क्यू, तो लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू और आर का स्क्वायर। पी क्यू है, पी क्यू का मान दिया गया 13, तो 13 का करना है स्क्वायर बराबर पी क्यू है, पी और क्यू, पी क्यू का मान नहीं पता, तो लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू और आर का मान दिया गया 12, तो करना है स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169 और बराबर पी और क्यू का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 44, यह प्लस में इधर आएगा तो माइनस है, बचेगा पी क्यू का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। पी क्यू का स्क्वायर बराबर 169 में से 144 घटाया जाएगा तो बचेगा 25। तो स्क्वायर टाइम तो करनी, चूंकि 25 हमारा 5 का वर्गमूल है, इसलिए पी क्यू का मान डायरेक्ट लिखा जाएगा 5। जो पी और क्यू है इसका मान हो जाएगा 5। तो निकालना अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उन सबका आंसर बताना है। एक दिया गया था सेक का, बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं कुल 6। तो 6 को लिखते हैं, पहला साइन होता है और थीटा, दूसरा होता है हमारा कॉस थीटा, तो लिख देते हैं कॉस थीटा, और तीसरा होता है टेन थीटा, लिखेंगे टेन थीटा। चौथा जो होता है यही से अपोजिट चलते हैं, तो लिखते हैं कॉट थीटा। फिर कॉस है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, सेक का मान पहले से ही बताया गया है। तो जो पांचवा बचेगा साइन का उल्टा, साइन का जो अपोजिट होता है उसे बोलते हैं कॉसेक थीटा। सबके मान लिखने हैं, डायरेक्ट मान लिखेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का नाम क्या है, पी और क्यू, लिखेंगे पी क्यू बटे कर्ण का नाम दिया पी और आर, पी आर। पी क्यू का मान दिया गया है 5 बटे पी आर का मान दिया गया है 13, यह होगा पहला। दूसरा कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान तो 12 दिया गया है, उससे पहले नाम जो दिया गया है क्यू और आर, क्यू आर बटे कर्ण है, देखिए आधार बटे कर्ण, तो कर्ण दिया गया पी और आर, तो लिखेंगे पी और आर। अब मान रखेंगे, जो आधार क्यू आर था, क्यू आर का मान दिया गया 12, तो लिखेंगे 12 बटे पी और आर है, पी आर का मान दिया गया है 13, यह हो गया। उसके आगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब है, लंब का नाम है पी और क्यू, तो लिखेंगे पी क्यू बटे आधार का नाम है क्यू और आर।
हम मान रखेंगे पी क्यू का मान तो दिया गया 5, लिखेंगे 5 बटे क्यू आर का मान दिया गया 12, लिखेंगे बटे 12। तो 3 हो गए। अब क्वाड जो होता है टैन का अपोजिट होता है, तो टैन को लिखते हैं लंब बटे आधार, और क्वाड को लिखना है तो आधार बटे लंब। तो यही लिखा गया, इसका अपोजिट डायरेक्ट करेंगे तो क्यू आर बटे हो जाएगा पी, और क्यू बराबर 12 बटे हो जाएगा 5। और जो कोसेक है वह साइन का अपोजिट होता है, साइन को बोलते हैं लंब बटे कर्ण, और कोसेक को बोलेंगे कर्ण बटे लंब, जो कि ऊपर ही दिया गया है। तो इसी का जस्ट अपोजिट लिखेंगे तो पी क्यू बटे में पी आर, क्योंकि पी आर ऊपर चला तो पी आर बटे पी और क्यू। तो जो पी आर का मान था वह 13 था, और जो पी क्यू का मान दिया गया तो वह 5। यह हो गए हमारे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। उम्मीद है कि बढ़िया से समझ आया होगा।